आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक, खबर पल भर में। भारत के वर्तमान सरकार के हिंदुत्ववादी चेहरे और धार्मिक पक्षपात के आरोपों के बाद भी क्यों खुश है खाड़ी के मुस्लिम देश। एक तरफ जहां तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों द्वारा पूरे विश्व में घूम घूम कर भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने और मुस्लिम वर्ग के भारत में असुरक्षित होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और भारत की छवि मुस्लिम विरोधी बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्रों को नेतृत्व देने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत की ओर करीब आ रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकता है, जबकि पाकिस्तान में भी कश्मीर में मुस्लिमों के अधिकारों के हनन को लेकर पूरे मुस्लिम राष्ट्रों में भारत की वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का एक प्रयास भी नहीं छोड़ा है। पिछले एक दशक में सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से भारत के संबंधों में जो गहराई आई है, उसने अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञों को सोच की दशा और दिशा बदल दी है। खास तौर से जी समिट के बाद यह प्रश्न और अहम हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार की विदेश नीति। पिछले एक दशक में मोदी सरकार की विदेश नीति में खाड़ी देशों को विशेष अहमियत दी गई है। वर्तमान सरकार ने खाड़ी देशों से अपने संबंध आर्थिक मामलों के आधार पर बढ़ाया है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 22-23 के दौरान 84.5 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है, जबकि सऊदी अरब से द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान के 52 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इन देशों से प्रगाढ़ आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया कि केंद्र सरकार की अपनी मुखर हिंदुत्व पहचान के बावजूद सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों को करीब लाने में कैसे सफलता मिली, तब अपने जवाब में जयशंकर ने कहा कि ये देश मोदी सरकार को सही मायने में भारतीय की तरह देखती है। उन लोगों का मानना है कि ये वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति और मान्यताओं से गहराई से जुड़े हैं, वे इस पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए जो हम दिखते हैं वही हैं भी। भारत में हिंदुत्ववादी राजनीति और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम के आरोपी पर खाड़ी देशों की चुप्पी पर लेकर विशेषज्ञों की राय है कि भारत और मध्य पूर्व के रिश्ते आर्थिक क्षमता के आधार पर चल रहे हैं। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में दूसरे देशों पर भी यह बात लागू होती है। G20 समिट के दौरान भारत के प्रयास से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक आर्थिक कॉरिडोर बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जो प्रगाढ़ आर्थिक संबंधों की अगली कड़ी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अपने विजन 2030 के तहत तेल और गैस पर निर्भरता कम कर अपने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है और भारत उसके लिए एक अच्छे साझेदार के रूप में उभरा है।